नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल फैक्ट में। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे देशों के जिनके बीच युद्ध तनावपूर्ण स्थिति में है और कभी भी वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले सकती है। दुनिया की नजरें इन दोनों देशों पर टिकी है। सवाल यह है कि इन दोनों देशों में कौन ज्यादा ताकतवर है। तो चलिए जानते हैं। बात करते हैं इनके सैन्य ताकत से। ईरान के पास लगभग 5,75,000 एक्टिव सैनिक हैं और करीब 3,50,000 रिजर्व फोर्स हैं। साथ ही बसीज मिलिशिया जैसी पैरामिलिट्री भी जिनकी संख्या लाखों में है। वहीं इजराइल के पास 1,70,000 एक्टिव सैनिक हैं, लेकिन करीब 4,65,000 रिजर्व सैनिक भी हैं। खास बात यह है कि इजराइल में हर नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, यानी उनकी फोर्स भले छोटी है लेकिन अत्यधिक ट्रेनिंग और प्रोफेशनल है। अब बात करते हैं हथियारों और मिसाइलों की। ईरान के पास लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें जैसे फतेह 110, सहाब 3 और सजली और नई खैबर, इनकी रेंज 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ईरान घरेलू स्तर पर हथियार और मिसाइलें बनाता है और उसे दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन आर्मी भी कहा जाता है। दूसरी तरफ इजराइल के पास जेरिको 1, जेरिको 2, जेरिको 3 इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें हैं जो न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम हैं। साथ ही इजराइल का आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरोस 3 जैसे डिफेंस सिस्टम इसे मिसाइल हमलों से लगभग पूरी तरह सुरक्षित बनाते हैं। बंकर बस्टर बम और लेजर डिफेंस सिस्टम भी इसमें शामिल हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं एयरफोर्स की तरफ। ईरान के पास लगभग 550 एयरक्राफ्ट, लेकिन उसमें से ज्यादातर पुरानी रूसी और चीनी जेट्स है जैसे मिग 29 और सुकोई Su-35। कुछ घरेलू जेट्स जैसे कोसवार और सेक्यूर भी हैं, लेकिन ये तकनीकी रूप से सीमित हैं। वहीं इजराइल के पास अमेरिका से मिले एडवांस फाइटर जेट F-35, लाइटनिंग 1, F-15 और F-16 जैसे फाइटर जेट हैं। इजराइल की एयरफोर्स दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेना में गिना जाता है। साथ ही ड्रोन और स्मार्ट सैटेलाइट और टेक्नोलॉजी अफेयर में भी वो सबसे आगे है। अब बात करते हैं समुद्री ताकत यानी नेवी की। ईरान के पास करीब 400 प्लस नेवल यूनिट है, जिसमें कई छोटे और मध्यम सबमरीन शामिल हैं। ईरान का स्ट्रेटेजिक लोकेशन उसे हर्मोज स्ट्रेट पर कंट्रोल देने में मदद करता है, जहां उसे दुनिया का 20% ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है। इजराइल के पास 70 प्लस नेवल यूनिट्स हैं, लेकिन इनमें शामिल है अत्यंत आधुनिक न्यूक्लियर सक्षम डॉल्फिन क्लास सबमरीन। यह सबमरीन चुपचाप रहकर टारगेट को तबाह कर सकती है और दुश्मन को भनक भी नहीं लगती। अब आते हैं न्यूक्लियर ताकत पर। ईरान ने अब तक परमाणु हथियार विकसित नहीं किए हैं, लेकिन उसके पास यूरेनियम समर्थक की पूरी टेक्नोलॉजी है और वह न्यूक्लियर ब्रेकआउट में काफी करीब माना जाता है। दूसरी ओर इजराइल ने कभी खुलकर नहीं कहा कि उसके पास न्यूक्लियर हथियार है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार उसके पास 80 से 100 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। इनको मिसाइल, सबमरीन और लड़ाकू विमानों से के जरिए लॉन्च किया जा सकता है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और रणनीति की। इजराइल को अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और नाटो जैसे शक्तिशाली देशों का सीधा समर्थन प्राप्त है। उसे हर साल अरबों डॉलर का रक्षा बजट सहायता में मिलता है। ईरान को रूस और चीन और कुछ अरब देशों का समर्थन प्राप्त है, लेकिन उसके ऊपर यूएन और पश्चिमी देशों के कई प्रतिबंध भी हैं, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी पर असर पड़ता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इजराइल और ईरान में कौन ज्यादा ताकतवर देश है? कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सिविल फैक्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।